हाँ, क्लास 11 के बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के पार्ट सेकंड में हम कुछ फॉर्मूले स्टडी करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं हमारे पास। तो सबसे पहला हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। ए और बी यहाँ पे कोई एंगल्स हैं हमारे पास। तो इस तरह से जब दिया होगा तो हम इसको लिखेंगे साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन बी। ठीक है। दूसरा हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो साइन से ही रिलेटेड है। यहां पे है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी में हमारे पास हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही रहेगा, बस साइन हमारा यहां पे चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। अब जरा इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी देख लीजिए। जैसे हमारे पास एक वैल्यू है साइन 105 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है। तो हमें डायरेक्ट नहीं पता है इसकी वैल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ये हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये हमारा वर्क करेगा एज एंगल ए और ये वर्क करेगा एज एंगल बी। ठीक है। तो अब हमारा देखिए ये फर्स्ट फॉर्म में आ गया। तो अब इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी हो गया, इसकी जगह क्या है साइन ए कॉस बी। तो साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री। ठीक है। प्लस कॉस ए कॉस 60 साइन 45। अब इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास साइन 105 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये आपको पता है, √3/2। और tan 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये हो गया 1/√2 प्लस cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2 और साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ठीक है। ओके। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा √3 × 1 √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो ये वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 105 डिग्री यूजिंग दिस फॉर्मूला। सिमिलरली अगर हमें किसी और एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जहां पे हमें सब्ट्रैक्शन का यूज करना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक एंगल है 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 45। अब ये हम सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इससे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसकी हेल्प से हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब और कुछ फॉर्मूले हैं, उसको भी हम लिख देते हैं। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया साइन से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो फॉर्मूला हमारा रिलेटेड है कॉस से। तो थर्ड फॉर्मूला हमारा है कॉस
ए प्लस बी, और फोर्थ फॉर्मूला है हमारा कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी में हमारा फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें बीच में माइनस हो जाएगा और दोनों पहले कॉस ए कॉस बी रहेगा और बाद में साइन ए साइन बी। तो अगर कॉस में हमें किसी की वैल्यू निकालनी है, जैसे 105 हमने निकाला, तो इस फॉर्मूले से हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी में हमारे पास यही फॉर्मूला रहेगा, बट यहां पे माइनस की जगह प्लस साइन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पहले किया वैसे ही इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला जो है दैट इज रिलेटेड टू tan ए प्लस बी। तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए tan बी। अब tan में किसी की वैल्यू हमें निकालनी है तो इस फॉर्मूले में हम पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है tan ए माइनस बी। सिमिलरली यही फॉर्मूला हमारा रहेगा, बस साइंस चेंज हो जाएंगे। तो यहां हो जाएगा tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे एक टाइप के जनरल फॉर्मूले हो गए। अब कुछ दूसरे फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए, नेक्स्ट हमारे जो फॉर्मूले हैं उसको हम 7 नंबर कर दे रहे हैं। 7 नंबर है हमारे पास, अगर हमारे पास दिया है साइन 2a, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां सिर्फ a एंगल नहीं है, दिस 2a इज कंप्लीट एंगल। साइन 2a हमारा पूरा एक एंगल है, सिर्फ a एंगल नहीं है यहां पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 साइन a कॉस a। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा इसका जो बहुत ज्यादा यूज होता है, और एक और फॉर्मूला है जो कभी कभी यूज होता है, दैट इज 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। इससे भी हम tan 2a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी साइन 2a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एंगल दिया हो 30 डिग्री, और 30 में हमें यहां पे a की वैल्यू 30 दी है, एंड वी हैव टू फाइंड साइन 2a। साइन 2a का मतलब कितना हो गया, साइन 60। ठीक है, तो हम यहां पे उसको पुट करके ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, इफ a इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमारे पास साइन 2a की मीनिंग कितनी हो गई, इसकी मीनिंग हो गई साइन 2 इंटू 30 डिग्री, दैट इज साइन 60 डिग्री। 2a है जिसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब हम ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, 2 साइन a, 2 साइन a कितना है 30 डिग्री, एंड कॉस a, कॉस a, कॉस a भी हो गया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 2 साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये कट गया, ये कट गया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई
√3/2, और ये वैल्यू हमें पता है कि साइन 60 की होती है। तो इस फॉर्मूले से भी हमारे पास वही वैल्यू आ रही है जो हमें पता है। तो अगर कोई एंगल नहीं पता है तो उसका हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और वो है cos 2a का। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 8, दिस इज फॉर cos 2a। तो cos 2a के हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये 2a कंप्लीट एंगल है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। और एक और इसका फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है tan के टर्म्स में। तो उस फॉर्मूले को भी हम यहां लिख देते हैं। tan के टर्म्स में भी इसके लिए फॉर्मूला एक ये है, और वो फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये सारे फॉर्मूले हो गए हमारे पास cos 2a के। अब हम डिस्कस करते हैं tan 2a का फॉर्मूला। हमारा है tan 2a, तो tan 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan a, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी ऑब्टेन कर सकते हैं, tan a प्लस b हमने पढ़ा था, तो tan a प्लस a कर लीजिए, तो इसको पुट करेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा हमारे पास। अब हमारे पास कुछ और फॉर्मूले हैं, उसको ध्यान से देखिए, और वो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये हमारे पास 10th जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। इस तरह से अगर फॉर्मूला दिया है और आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 साइन a कॉस b। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है 11, यही हमारे पास साइन के दूसरे टर्म्स में है, साइन a प्लस b। अब हम यहां पे लगाते हैं माइनस, और ये हो जाएगा साइन a माइनस b। इन दोनों फॉर्मूलों की वैल्यू आपके पास है, जब आप पुट करेंगे तो यही वैल्यू आएगा हमारे पास। तो यहां पे हो जाएगा 2 cos a साइन b, ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी। पहले में क्या था, 2 साइन a cos b, अब यहां पे आ जा रहा है 2 cos a साइन b। ठीक है, इसी तरह से हम cos के लिए भी फॉर्मूला देख लेते हैं, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और नेक्स्ट है हमारे पास cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। ये दोनों टर्म्स cos में आएंगे, और ये जो माइनस वाला हमारे पास फॉर्मूला है नेक्स्ट, इसमें दोनों टर्म्स हमारे साइन में आएंगे, 2 साइन a साइन b। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक लगभग ओवर हो जाएगा, और उस फॉर्मूले को कहते हैं CD फॉर्मूला। ठीक है, तो उसको देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला है हमारे पास साइन C प्लस
साइन डी, सी और डी कोई एंगल्स हैं, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यूज हम लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये वैल्यूज आ जाएंगी यहां पे, साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब अगर हमारे पास ये दिया है 15, यही टर्म दिया है माइनस में, साइन सी माइनस साइन डी, कोई दो एंगल्स हैं जिनका साइन का हमें डिफरेंस चाहिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस, अब इसकी जगह कॉस हो जाएगा, इसकी जगह साइन हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और यहां पे आ गया साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक, अब इसी तरह से हमारे पास कॉस में भी ये फॉर्मूले हैं, उसको भी हम डिस्कस कर ले, तो ये हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी। तो देखिए कॉस में जब फॉर्मूला हम कॉस कर लेते हैं तो उसमें एक साथ कॉस कॉस आता है और एक साथ साइन साइन आता है, तो इस केस में हमारा जब प्लस रहेगा तो दोनों कॉस आएगा, तो ये हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब हम जब यहां पे माइनस लेंगे तो ये हमारा टर्म साइन में आ जाएगा, लिख लेते हैं उसको भी, साइन सी, सॉरी कॉस में है हमारा, तो ये है 17 कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये सारे हमारे पास फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जिसकी हेल्प से हम क्लास 11 की फिजिक्स को थोड़ा सा इसका यूज करके वहां पे कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए।